सोचो, तुम बाजार जाते हो और वहां दो तरह के केले रखे हैं। एक केले तुम्हारे अपने देश में उगाए गए हैं और दूसरे बाहर से आए हैं। तुम्हें दोनों लगभग एक जैसे दिखते हैं, स्वाद भी शायद एक जैसा हो, लेकिन कीमत अलग है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों है? अगर दोनों केले एक जैसे हैं तो एक महंगा और एक सस्ता क्यों है? यहीं पर एक बहुत बड़ा आर्थिक कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसे कहते हैं टैरिफ। और अगर तुम इस चीज को समझ गए तो तुम सिर्फ केले ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ट्रेड, महंगाई और बिजनेस की गेम को समझ सकते हो। मान लो एक देश है जहां केले बहुत अच्छे उगते हैं। वहां के किसान केले पैदा करते हैं और स्थानीय बाजार में बेचते हैं। अब एक दूसरा देश है जहां केले इतने अच्छे नहीं उगते। वहां की सरकार सोचती है कि अगर हम दूसरे देशों से केले आयात करें तो लोगों को सस्ते और अच्छे केले मिल सकते हैं। तो अब उस देश में बाहर से केले आने लगते हैं। यहां तक सब ठीक है, लेकिन अब एक समस्या शुरू होती है। जब बाहर से केले सस्ते दाम पर आने लगते हैं तो अपने देश के किसान मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि अब लोग सस्ते आयात किए गए केले खरीदना शुरू कर देते हैं और स्थानीय किसान के केले बिकना कम हो जाते हैं। अब सोचो, अगर यह लंबे समय तक चलता रहा तो क्या होगा? स्थानीय किसान धीरे धीरे अपना काम छोड़ देंगे, उत्पादन कम हो जाएगा और देश पूरी तरह बाहर के केले पर निर्भर हो जाएगा। यहीं से सरकार को डर लगता है। अब सरकार क्या करती है? सरकार कहती है, अगर बाहर से केले आ रहे हैं तो हम उन पर एक अतिरिक्त टैक्स लगाएंगे। इसी टैक्स को कहते हैं टैरिफ। अब जैसे ही यह टैक्स लगता है, बाहर से आने वाले केले महंगे हो जाते हैं। अब बाजार में दो तरह के केले फिर से सामने हैं। स्थानीय केले पहले से महंगे लेकिन अब तुलनात्मक रूप से सस्ते, और आयात किए गए केले अब टैरिफ के कारण और महंगे। अब लोग फिर से स्थानीय केले खरीदना शुरू करते हैं। इससे क्या होता है? स्थानीय किसानों को फायदा होता है, उनका बिजनेस बच जाता है और देश की अपनी उत्पादन क्षमता बनी रहती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब तुम सोच रहे होगे, वाह, टैरिफ तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन रुक जाओ, यहां एक दूसरा पहलू भी है। जब आयात किए गए केले महंगे हो जाते हैं तो कुल मिलाकर बाजार में केले की कीमत बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? आम आदमी को अब महंगे केले खरीदने पड़ते हैं। एक तरफ किसान खुश है क्योंकि उसका माल बिक रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ग्राहक परेशान है क्योंकि उसे ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है। यही टैरिफ का असली खेल है। एक को बचाने के लिए दूसरे को थोड़ा महंगा देना पड़ता है। हर देश को यह फैसला लेना पड़ता है कि उसे क्या ज्यादा जरूरी है, अपने देश के बिजनेस और किसानों को बचाना या लोगों को सस्ती चीजें देना। और इसी के बीच में बैलेंस बनाकर टैरिफ तय किया जाता है। अब सोचो, अगर एक देश टैरिफ लगाता है तो दूसरा देश भी बदले में टैरिफ लगा सकता है। इसे कहते हैं ट्रेड वॉर। जैसे अगर देश ए ने देश बी के केले पर टैक्स लगाया तो देश बी भी देश ए के किसी प्रोडक्ट पर टैक्स लगा देगा। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार मुश्किल हो जाता है। बड़े बिजनेस हमेशा टैरिफ को ध्यान में रखकर काम करते हैं। अगर किसी देश में टैरिफ ज्यादा है तो कंपनियां वहां फैक्ट्री खोल देती हैं ताकि उन्हें आयात न करना पड़े। इससे क्या होता है? नई नौकरियां बनती हैं, लोकल इकोनॉमी मजबूत होती है, लेकिन साथ ही प्रोडक्ट महंगे भी हो सकते हैं। तो अगर हम पूरे कॉन्सेप्ट को एक लाइन में समझें, टैरिफ जहाज बाहर से आने वाली चीजों पर लगाया गया टैक्स, और इसका मकसद होता है अपने देश के प्रोड्यूसर्स को बचाना, आयात को कंट्रोल करना और इकोनॉमी को बैलेंस रखना। अब अगली बार जब तुम बाजार जाओ और किसी चीज की कीमत ज्यादा लगे तो सिर्फ दुकानदार को दोष मत देना। हो सकता है उसके पीछे पूरी दुनिया की ट्रेड पॉलिसी काम कर रही हो। जो लोग इन छोटे छोटे आर्थिक नियमों को समझ लेते हैं, वही लोग बड़े फैसले समझ पाते हैं, वही लोग बिजनेस में आगे बढ़ते हैं और वही लोग अपने पैसों को सही दिशा देते हैं। क्योंकि असली ताकत सिर्फ पैसे में नहीं होती, बल्कि पैसे के सिस्टम को समझने में होती है।